अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका जान निसार आमिर सुहेल और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7। आप लोग जानते हैं कि मेरे कैप्शन को पढ़ चुके हैं और आज के ख़ास दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा अर्नब गोस्वामी को लेकर कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ आज मॉर्निंग में, और उसके बाद एक वीडियो क्लिप भी जारी की गई है जिसमें उन्होंने साफ से अल्फाजों में ये कहा गया है कि ये कांग्रेस यूथ वर्कर्स हो सकते हैं, उनकी तरफ से इशारा दिया गया है। और आज मॉर्निंग में ही एक्सीडेंट हुआ था जब वो अपने घर से स्टूडियो की ओर जा रहे थे, उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। और उसी दौरान बाइक पे दो शख्स आए, दो अफराद आए जिन्होंने उन पे हमला किया और उसके अंदर वो इंजर्ड हो गए। बाद में उनका एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया और स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि मे बी ये यूथ कांग्रेस के वर्कर्स हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी वो वीडियो क्लिप कह रही है जो जारी की गई है, जो उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनस के साथ शेयर किया है। इसके बाद आज जब उनका प्राइम टाइम था, प्राइम टाइम के बीच में भी उनकी बातचीत हुई और बातचीत होते हुए उन्होंने लोग जानते हैं कि इससे पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस पे काफ़ी आवाज़ें उठी पूरे हिंदुस्तान में से साधुज़ को लेकर, जो गलत हुआ है, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उसी पे अर्नब गोस्वामी ने उसको थोड़ा सा मुस्लिम रंग दिया। और वो रंग किस तरह से दिया, और वो टारगेट सोनिया गांधी को करते हुए सोनिया गांधी के लिए ये कहा गया कि अगर ऐसे ही मुसलमानों के प्रीचर होते, मुसलमानों के मौलवी वगैरह होते तो क्या इटली की रहने वाली सोनिया गांधी चुप रहती। यानी कि इटली वाला अल्फाज इस्तेमाल किया है। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को 48-50 साल हिंदुस्तान के अंदर हो चुके हैं। वो हिंदुस्तान की एक नागरिक पूरी तरीके से सिटीज़नशिप के अंदर है और कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है वो हिंदुस्तान की। और उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करना कि इटली वाली सोनिया गांधी, तो मुझे लगता है यहाँ पे कि ये गलत हुआ है जो उनको इटली वाली सोनिया गांधी कहा गया। हालांकि आप लोग जानते हैं 1990 के बाद से लेकर आज तक की अगर बात की जाए, उससे पहले तो सोनिया गांधी का एक अच्छा रोल रहा है, एक अच्छा किरदार रहा है हमेशा सियासत में, और उन्होंने हमेशा सियासत में एक अच्छे तरीके से इसे निभाया है। लेकिन जो अर्नब गोस्वामी ने कहा है एडिटर इन चीफ रिपब्लिक टीवी के, उस पर अब पूरा हिंदुस्तान जो है वो उनके ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगातार मैसेजेस कर रहा है कि अर्नब गोस्वामी को अब जर्नलिज़म छोड़ना ही बेहतर है। शायद ये जो वो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत फैला रहे हैं और ऐसी सियासत कर रहे हैं अपने इस टीवी डिबेट शो से जिससे लगता है कि आते समय में हिंदू मुसलमान की एक बहुत बड़ी जंग करवा रहे हैं। जबकि आप लोग जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी अपने बातों के लिए और अपनी होशियारी के लिए माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आज उनकी बात की जाए, ये इटली वाली सोनिया गांधी क्या कर लगता है कि अब वो जर्नलिज़म का भी कत्ल कर रहे हैं धीरे धीरे। ये तक भी कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के पास अगर कलम है तो उसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी कलम उनका हथियार है। और जिस तरह से इससे पहले रूबिका लियाकत पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, अब उसके बाद अर्नब गोस्वामी पर लगाए जा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी का जो तरीका है बोलने का और जिस तरह से वो बोल देते हैं जो भी मन में आए धड़ल्ले से, बाद में उसका कितना गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, असर पड़ सकता है लोगों पे, वो नहीं जानते हैं शायद। और आज मॉर्निंग में जो अटैक हुआ उस पर एफआईआर भी रजिस्टर कर दी गई है और 2 शख्स को अरेस्ट भी कर लिया गया है। कार्रवाई जो है वो फ़िलहाल जारी है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि जो अर्नब गोस्वामी का एक स्टेटमेंट के अंदर ये कहना कि मुझे लगता है ये यूथ वर्कर हो सकते हैं कांग्रेस के, क्योंकि जो मुझ पर आज मॉर्निंग में अटैक हुआ, इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी पे ये बात की जिस पे ये बवाल उठा कि ये इटली की रहने वाली सोनिया गांधी चुप रहती क्या अगर मुसलमानों के ऐसे प्रीचर या मुसलमानों के ऐसे मौलवी जो हैं उनके साथ ऐसे किया जाता है जैसे साधुज़ के साथ हुआ है। तो यानी कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाना, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना, ये सीखने के लिए सबसे अच्छा अगर उस्ताद है तो मेरे हिसाब से वो अर्नब गोस्वामी है, जो आपको एक अच्छी तालीम दे सकता है कि कैसे आप हिंदू मुसलमान के डिस्प्यूट करवा सकते हो, कैसे आप भाई से भाई को लड़ा सकते हो और कैसे आप अपने चैनल की टीआरपी बटोर सकते हो। शायद आज से पहले भी काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की सियासत के अंदर बड़ा किरदार रखते हैं। मैं जानता हूं जब तक मैं अर्नब गोस्वामी की तरह कोई बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ, एक अखबार का, एक न्यूज़पेपर का। लेकिन जब तक मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो होती है, जिसे जर्नलिज़म कहा जाता है और उर्दू में जर्नलिस्ट, इंग्लिश में जर्नलिस्ट और उर्दू में सहाफ़ी कहा जाता है, जर्नलिज़म यानी कि सहाफ़त। आज के वक्त में सहाफ़त को सहाफ़त समझिए भाई साहब, सहाफ़त को ज़लालत ना समझिए। अगर आपको एक चांस मिला हुआ है और पूरी जम्मू कश्मीर,
पूरे हिंदुस्तान की ऑडियंस आपको देखना पसंद करती है, आपके प्राइम टाइम को देखना पसंद करती है, आपकी डिबेट को देखना पसंद करती है, तो यकीनन सी बात है कि आप उसमें कुछ ऐसा बोलिएगा, आप ऐसी बातें कीजिएगा कि जिससे हिंदुस्तान के अंदर सुकून आए, अमन आए, एक सुकून, एक अमन का पैगाम मिले, ना कि जम्मू कश्मीर की आवाम, पूरे हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में हिंदू मुस्लिम के लिए एक नफ़रत पैदा हो। जिस तरह से उनकी बातें की जा रही हैं अभी सोशल मीडिया पे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लगातार बड़े बड़े जो कद्दावर शख्सियत ओहदेदार, जैसे पीएम की बात की जाए फ़िलहाल के टाइम पे जो रह चुके थे, या उससे पहले अगर बात की जाए सीएम की जो राजस्थान के हैं, कांग्रेस के रह चुके थे, तो लगातार इन सब के अभी ट्विटर पे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं लगातार, और सोशल मीडिया पे काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया है यूथ ने भी कि अर्नब गोस्वामी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इवन कांग्रेस के सोशल वर्कर्स जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ पे आवाज़ उठा ली है कि अर्नब गोस्वामी का ये बोलने का तरीका बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो बात कर सकते हैं, आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब है, 14 है, 19 है, 21 है, बोल सकते हैं, आपका अधिकार है बोलने का, आपको रहने का अधिकार है, आपको बात करने का अधिकार है, आपकी स्पीच में दम होना चाहिए, आपकी स्पीच एक कानून के हिसाब से, एक आवाम के हिसाब से, और जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए एक तोहफ़ा होना चाहिए, ना कि एक सियासत का जहर होना चाहिए जिसके फैलते ही एक वायरस बन जाए और हर शख्स को इस वायरस की वजह से एक दिन मौत का सामना करना पड़े। आज वो दिन आ चुका है और उसी तरह से ये चीज़ें की जा रही हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे अर्नब गोस्वामी बैठा हुआ है, एक एडिटर इन चीफ है, एक रिपब्लिक टीवी का, एक अच्छी टीआरपी वो टीवी बटोरती है वो चैनल, लेकिन उसके बाद भी अर्नब गोस्वामी का ये तरीका, ये पॉलिटिक्स और ये चीज़ें जो हैं इसकी मजम्मत किया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान, पूरी आवाम, चाहे कोई भी शख्स हो, इस वक्त आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, और सबका कहना है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरीके से उनका बोलने का लहजा है, यकीनन सी बात है कि इस तरह से ज़रूर हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत पैदा होगी, और हो भी रही है, और पता नहीं कितनी ज़्यादा होनी भी है, क्योंकि ये कोई सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से, जब तक मुझे दिख रहा है जो अर्नब गोस्वामी अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और रहता है, जो उन पे अटैक हुआ है, क्या ये कांग्रेस के यूथ वर्कर्स ने करवाया है? ये बड़ा सवाल है फ़िलहाल के लिए, जो मैं आप लोगों से जवाब जानना चाहता हूँ, ऑडियंस जो भी इस वक्त मुझे जम्मू कश्मीर से देख रही है। क्या ये यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने करवाया है, या फिर इसमें भी कोई सियासत हो सकती है? अगर अर्नब गोस्वामी चाहे तो कोई भी सियासत कर सकता है, और यकीनन सी बात है उनकी सियासत को देख कर लगता है कि अब ये अटैक भी किसी और सियासत में बदल सकता है। आखिरकार ये कैसे हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 2 क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार कर लिया है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो उंगली है वो इस वक्त भी कांग्रेस पे उठाई जा रही है, और कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जो एक वीडियो क्लिप आई है जिसके अंदर कहा गया है, जो उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जारी हुई है, तो यकीनन सी बात है कि अलग अलग से सवालात, अलग अलग से इन बातें जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। फ़िलहाल आता वक्त और समय ही बताएगा कि किस हद तक जो अर्नब गोस्वामी की ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है, ये जर्नलिज़म है, ये कायम होता है, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए कौन सी एक ऐसी बात है जो जहर को अब ख़त्म करके अब प्यार में तब्दील करती है। फ़िलहाल आप देखते रहें तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।